शहर में आरोपी और अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, वहीं तस्करी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नागमणि नायडू और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। 9 महीने के बच्चे को उसकी मां से छीन लिया गया और आरोपियों द्वारा उसे 7 से 8 लाख रुपए में किसी और के पास बेच दिया जा रहा था। इस बीच मां ने आकर महिला थाना में इसकी शिकायत की थी और इस मामले में पुलिस ने संज्ञान भी लिया है और सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल अभी दुर्ग शहर के अधीक्षक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई इस पर की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी जानेंगे कि आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। प्रार्थिया ने आकर के पुलिस ऑफिस में अपना शिकायत दर्ज कराया कि उसके कोई रिश्तेदार 2 लोगों के साथ वो बहला फुसला कर कोंडा गांव ले गए थे। कोंडा गांव से जगनपुरा बिहार पटना ले गए थे और इस बीच उसके पास उसका जो 8 माह का बच्चा था उसको ज़बरदस्ती ले करके उतार करके एक स्टेशन में उतर गए, हमको थोड़ा सा आ रहे हैं करके, और अचानक से इसको अकेले छोड़ दिए। जब प्रार्थिया को कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे को कहाँ जाना है और कौन से स्टेशन में हूँ और किस दिशा में जाना है, और बच्चा भी उसका नहीं था, तो वो होश हवास में नहीं रहते हुए डायरेक्ट सीधा दुर्ग की राह पकड़ी और वापस दुर्ग आ गई। दुर्ग आने के बाद उसने एसपी सर के पास उपस्थित हो करके अपनी समस्या बताई, अपनी रिपोर्ट लिखाई। तो उस पर संज्ञान लेते हुए सर ने तत्काल महिला प्रकोष्ठ की एडिशनल एसपी और महिला थाना प्रभारी को बुला करके उनको निर्देशित किया कि इसमें त्वरित कार्रवाई की जाए, जिस पर एफआईआर दर्ज किया गया। महिला थाना में अपहरण का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया और उसके बाद यहाँ से एक टीम गठित करके बिहार भेजी गई और बिहार से उनको सकुशलता से बच्चे को रिकवर करके यहाँ लाया गया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी पूर्व में भी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसकी निशानदेही पर ही बाकी कार्रवाई हुई है। ये दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। एक लगभग 9 माह की बच्चे को रिकवर किया गया है जिसको अपहरण कर लिया गया था और भिक्षावृत्ति में उसको ढकेला जा रहा था, उसके साथ उपयोग किया जा रहा था। इसको किस तरह से रिकवर किया गया और कैसे हमारी टीम ने जाकर के वहाँ मुश्किल से ये प्रयास करके इसको लाई, उसके बारे में और ब्रीफ और डिटेल जानकारी देंगी पद्मश्री। जब प्रार्थिया हमारे पास आई तो उसे कुछ भी नहीं पता था। उसे इतना पता था कि उसके जो रिश्तेदार हैं उसे बोले कि चलो कुछ दिन बिहार रह के आना हमारे साथ, और उसे गांव का नाम भी ढंग से नहीं पता था। और जब वो जिद करने लगी कि मुझे वापस जाना है तो बोले नहीं, वहाँ क्या करोगी, जाके यहीं रहो। और उसके पास जो फ़ोन था कीपैड मोबाइल, उसका सिम निकाल कर तोड़ कर भी उन्होंने फेंक दिया था। जब ये ज़्यादा जिद करने लगी तो बोले तुम्हारा रिजर्वेशन करा देते हैं, चलो ठीक है। और इसको आरा स्टेशन से बैठाए और पटना और आरा के बीच में वो कंफ्यूज थी कि कहाँ पर उसका बच्चा। बोले कि एक आखिरी बार तुम्हारे बच्चे को गोद ले लेते हैं और इसके लिए दूध मिला देते हैं, तुम्हारे लिए खाना, दुर्ग तक जाओगी क्या, कैसे रहोगी। और वैसा करके उससे बच्चा छीन करके वो लोग ले गए थे। और जब ट्रेन चल पड़ी तब इसे समझ में आया कि उसे बच्चा ला कर नहीं दिए। चूँकि पूरी जगह ही इसके लिए अनजान थी तो ये वापस दुर्ग आई और आने के बाद ये कुछ भी नहीं बता पा रही थी। जब हम लोग इसे पूछ रहे थे तो इसे सिर्फ वो अपने रिश्तेदारों का फ़ोन नंबर बस मालूम था। और फ़ोन नंबर जब मिला हमें तो उस पर से उसका CDR लेकर, लोकेशन लेकर, उसमें पूरा प्लानिंग करके फिर एसपी सर के निर्देश पर इसमें 2 टीमें गई थी। महिला का लोकेशन कुरेगांव कोंडा गांव आया था, जिला कोंडा गांव, तो वहाँ एक टीम हमने भेजा था और दूसरी टीम गई थी बिहार से। हमने आरोपी गणों के संबंध में जो कॉल डिटेल्स में नंबर आए थे उसके हिसाब अनुसार पता किया। पहले तो जो मुख्य आरोपी था वो फ़रार हो गया था, पर वहाँ पटना की जो पुलिस थे उसकी मदद से काफ़ी देर तक आरोपी का इंतज़ार किया। और जब गांव वालों को घटना के बारे में बताया तो गांव वालों ने भी काफ़ी वहाँ सहयोग किया और आरोपी को पकड़ने में जो बिहार पुलिस की टीम और हमारी टीम को उन्होंने मदद की। जब आरोपी पकड़ में आया तो पहले तो वो इनकार करता रहा, बाद में फिर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तब उसने बताया कि वो किसी अन्य व्यक्ति को बेचा है उस बच्चे को। तब जाकर जो आरोपी का गांव था वो पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर था। वहाँ से और 25 किलोमीटर दूर पहाड़ के नीचे एक गांव था, वहाँ बच्चे को ये बेचा था, जिसे भिक्षावृत्ति कराने के लिए इनका एक गिरोह है।
जिसके माध्यम से ये लोग बच्चों को खरीदी बिक्री करते हैं। हेलो। तो वो उस जगह तक पहुँचे और पूरी टीम के साथ 4 अलग अलग जगहों से, इसमें एक थाना सिलाव क्षेत्र से संतोष पाल जो कि मुख्य आरोपी है और आरोपिया का प्रार्थिया का रिश्तेदार है, इसको पकड़े। थाना कंकड़पार से प्रदीप कुमार और इसको पकड़े हैं, और थाना बाढ़ क्षेत्र से एक झोला छाप डॉक्टर है बादल उर्फ मिथिलेश, उसको पकड़े हैं। और थाना गोसावरी क्षेत्र से आरोपी गौरी महतो के कब्जे से ही बच्चे को बरामद किए हैं इसमें, और बच्चा सकुशल बरामद हुआ और उसकी मां को उसको सुपुर्द किया। दुर्ग के महिला थाना पुलिस ने 9 महीने के बच्चे की तस्करी का मामला सुलझा लिया है। पुलिस ने पटना से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। इसी के साथ ही इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक महिला आरोपी को पहले से जेल भेज दिया जा चुका है। बता दें ये घटना जो है 20 जून 2025 की है। पीड़िता के रिश्तेदार संगिनी बाई और संतोष पाल ने उसे फोन कर बुलाया और कहा पीड़िता अपने करीब 9 महीने के बच्चे के साथ दुर्ग से कोरगांव जो कोंडागांव जिले में मौजूद है होते हुए पटना पहुंची। आरोपी ने उसे पहले किराए के मकान में ठहराया, फिर 8 जुलाई को छत्तीसगढ़ वापस भेजने के बहाने से उसे रेलवे स्टेशन आरा के रेलवे स्टेशन ले गया। दानापुर स्टेशन पर खाना लाने के बहाने से आरोपी ने मां के गोद से बच्चे को छीन लिया और वहां से फरार हो गए। बच्चे के अपहरण के बाद पीड़िता जो है वो दुर्ग लौट कर आई और महिला थाना जो कि सेक्टर 6 में मौजूद है वहां पर केस दर्ज कराई। पुलिस ने 25 जुलाई को केस दर्ज किया। पुलिस ने फिर योजना बनाकर अपनी 2 टीम बनाई। एक टीम को संगनी बाई यानी कोंडागांव भेजा गया और दूसरी टीम को बिहार भेजा गया। कोंडागांव से महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जांच में पता चला कि बच्चे को 7 लाख रुपए में बेच दिया गया था। इस रकम में से संतोष पाल को 3 लाख रुपए, प्रदीप कुमार और डॉक्टर बादल जिसे मिथिलेश कहा जाता है वो 2-2 लाख रुपए मिले उनको। इस सौदे में गौरी मेहता जो कि महिला आरोपी है भी शामिल थी। आपको बता दें पुलिस ने नालंदा, पटना, भदौर और तारतर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें संतोष पाल, प्रदीप कुमार, डॉक्टर बादल जिसे मिथिलेश कहते हैं और गौरी महतो शामिल है। फिलहाल बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया गया है और सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए जो प्रदेश में तस्करी और हमारे देश में हमारे छत्तीसगढ़ में जो बच्चों की तस्करी का मामला जो बढ़ता जा रहा है और पुलिस को इस पे जो सफलता मिली है उस पर आपकी क्या राय है कमेंट पे जरूर बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी और ऐसे ही खबर के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ।